ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का चतुर्थ मंत्र। ओम यह प्राण तो निमिषतु महित्वैक इद्राजा जगतु बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह जो प्राणतः प्राण वाले और निमिषतः अप्राणी रूप जगत जगतः जगत का महित्वा अपने अनंत महिमा से एक इत एक ही राजा बभुआ विराजमान है। यह जो अस्य इस द्विपदे मनुष्यादि और चतुष्पद गौ आदि प्राणियों के शरीर की ईसे रचना करता है, हम लोग उस कस्मई सुख स्वरूप देवाय सकल ऐश्वर्य के देनेहारे परमात्मा की उपासना के लिए हविषा अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके विधेम विशेष भक्ति करें। पद्यानुवाद। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है, मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रकटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। तो प्रार्थना की गई है, यह प्राणतः निमिषतः जगत, यह प्राण सहित और प्राण रहित चर और अचर जंगम और स्थावर जगत प्रभु की महिमा का पता दे रहा है। ये चर अचर यानी जो प्राणधारी हैं और जो अप्राणी रूप जगत है, संसार में जितना भी दिखाई दे रहा है, ये सब उस पिता परमात्मा की महिमा का पता दे रहा है कि परमात्मा कैसा है। प्रभु के अद्भुत वैज्ञानिक कला कौशल एवं कारीगरी को देखकर मनुष्य आश्चर्यचकित हो रह जाता है। परमात्मा की कारीगरी किस प्रकार की है, इसे देख करके मनुष्य स्वयं ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि देखिए किस प्रकार से ये जो है संसार बनाया है। संसार की जनसंख्या लगभग जो है 7-8 करोड़ के लगभग है, और इनमें देखिए प्रत्येक प्राणी के शरीर तो एक जैसा बना हुआ है, कहीं पर किसी प्रकार का भेद नहीं। अंदर के सारे यंत्र ठीक ठीक उसी प्रकार से लगे हुए हैं जैसे कि होने चाहिए, और प्रत्येक प्राणी के अंदर एक प्रकार की कला कौशल तैयार की गई। लेकिन इसके होने के बावजूद भी इतने सारे मनुष्यों के चेहरे का भाव उसने इस प्रकार से बना दिया है कि हजारों के बीच में भी मनुष्य जो है अमुक व्यक्ति पहचाना जाता है कि अमुक व्यक्ति है। तो इस प्रकार से उस परमपिता परमात्मा की कला को समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है कि परमात्मा कैसा है। मंत्र कह रहा है कि वो परमात्मा को समझो। किसी उर्दू के शायर ने भी बड़ी सुंदर बात कही है, तेरी कुदरत ने दिखाई है अजब नौरंगी, सब किए तूने जुदा शक्ल में इंसान पैदा। कहते हैं बड़ी कुदरत तूने दिखाई है, जितने भी इंसान बनाए हैं सब में शक्ल जो है अलग अलग पैदा कर दी, अलग अलग व्यवस्था बना दी। महर्षि दयानंद जी भी सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समोल्लास में लिखते हैं, देखो शरीर किस प्रकार की ज्ञानपूर्वक सृष्टि रची है कि जिसको विद्वान लोग देखकर आश्चर्यचकित मानते हैं। भीतर हाड़ों का जोड़, नाड़ियों का बंधन, मांस का लेपन, चमड़ी का ढक्कन, प्लीहा, यकृत, फेफड़ा, पंखा कला का स्थापन, जीवन का संयोजन, शिरोरूप मूल रचन, लोम, नख आदि का स्थापन, आँख की अतीव सूक्ष्म शिरा
का तारवत ग्रंथन, इंद्रियों के मार्गों का प्रकाशन, जीव के जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था के भोगने के लिए स्थान विशेषों का निर्माण। जागृति में किस प्रकार से रहना है, स्वप्न में कैसे रहना है और सुषुप्ति में किस प्रकार से अवस्था है, इनके लिए स्थान विशेषों का निर्माण किया गया। सब धातु का विभागकरण, कला कौशल स्थापन आदि अद्भुत सृष्टि को बिना ईश्वर के कौन कर सकता है। इतनी सारी प्रकृतियाँ, इतनी सारी व्यवस्था जो है इस शरीर के अंदर बना करके उस परमपिता परमात्मा ने दे दी है, और एक सुंदर सा चमड़ी का लेपन करके ढक्कन लगा करके इस प्रकार से बना दिया है कि मनुष्य जो है बहुत ही सुंदर दिखता है, और इस शरीर के अंदर की कला कौशल को नहीं समझ पाता। तो इसलिए हमें उस परमपिता परमात्मा को जानना चाहिए। तो ये कह रहा है कि उस परमात्मा को समझो। यह प्राणतो निमिषतो महित्वेगित राजा जगतो बभूव, जो इस जगत की रचना करने वाला है उस परमपिता परमात्मा को समझो, जानो, और उसको जान करके अपनी सकल उत्तम सामग्री से, संपूर्ण सामग्री यानी हमारे समस्त विद्या ज्ञान जो कुछ भी हमारे अंदर भरा हुआ है, जड़ चेतन सब उसकी जो है महिमा का वेद गान गा रहे हैं, गुणगान करते हैं। तो हमें उस परमपिता परमात्मा को जान करके अपने जीवन को उन्नतमय बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। परमात्मा कैसा है और परमात्मा की भक्ति कैसे करें, इसके विषय पर एक बहुत सुंदर छोटा सा उदाहरण दिया गया है कि परमात्मा का भक्त कैसा होना चाहिए। कहते एक सेठ जी थे और उनकी दो पत्नियां थी, एक बड़ी दूसरी छोटी, है ना। छोटी पत्नी ने सोचा कि बड़ी सेठानी जी की सेवा में अवश्य ही कहीं ना कहीं किसी प्रकार की त्रुटि रही है, जो सेठ जी ने दूसरी शादी करके मुझे जो है यहाँ पर लिवा लाए। अवश्य ही बड़ी पत्नी की उसमें जो है कुछ न कुछ कमी रही है, उनकी सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि रखी, उनके मनोरंजन में किसी प्रकार की कमी रखी है, जिससे जो है मुझे यहाँ आना पड़ा। तो उसने सोचा कि मुझे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे सेठ जी को फिर तीसरा विवाह न करना पड़ जाए। और ये सोच करके वो सेठ की सारी कामनाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करती, समय पर सारे कार्य पूर्ण करती, सेठ जी की देखभाल में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रखती, हर कार्य जो है समय पर किया जाता। और बड़ी सेठानी जो थी वो नित्य प्रति जो है एक माला लेकर के सेठ जी के नाम का जप करती रहती थी, निरंतर जप करती रहती थी, अपने सेठ का स्मरण करती, सेठ मोतीलाल, सेठ मोतीलाल, सेठ मोतीलाल, सेठ मोतीलाल, इस प्रकार से उनका जप करती रहती। वो भी जो है उनकी भक्ति कर रही थी, ध्यान कर रही थी। लेकिन भक्ति में परिवर्तन है। एक दिन सेठ जी जो है कार्यवश समय से पहले घर पर आए और घर पे आते ही आवाज़ लगाई कि भाई कोई एक गिलास पानी पिलाओ। तो बड़ी सेठानी जो है वो तो निरंतर उनके जप की माला जपती रहती थी। उसने कहा देखो सेठ जी को इतना भी ज्ञान नहीं है कि मैं इन्हीं के नाम का तो जप कर रही हूँ, इन्हीं का तो ध्यान कर रही हूँ, और इनको इतनी अकल नहीं है कि थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ें और स्वयं पानी पी लें। और छोटी पत्नी ने जैसे ही सुना, सेठ जी की आवाज़ सुनी, वो तुरंत दौड़ी दौड़ी जो है पानी लेकर के आ गई, सेठ जी को पानी पिलाया। सेठ जी की प्यास तृप्त हुई, आगे बढ़ी। तो अब आप लगाइए कि किसकी भक्ति जो है सबसे उन्नत। भक्ति तो दोनों ही कर रहे हैं, सेठ की सेवा दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन एक केवल और केवल नाम जप के आधार पर जप रही है और एक उनके कार्यों को पूर्ण करके, उनकी सेवा करके अपने जीवन को सफल और सार्थक कर रही है। तो यही इसमें परमात्मा की भक्ति की व्यवस्था है कि हम परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करें, परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में उतारें, और जो जो परमात्मा के निर्देश हैं
उनका हम ठीक प्रकार से पालन करते हुए आगे बढ़े, तो ये परमात्मा की भक्ति, ठीक प्रकार की भक्ति। हम अपने कार्य करते हुए भी उस परमपिता परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। तो इसलिए हमें उस परमपिता परमात्मा की भक्ति में कहा अपनी सकल ऐश्वर्य सामग्री, जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ उस परमपिता परमात्मा ने हमको दिया है, इसको संपूर्ण समर्पण करते हुए हम उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करें, यानी उनकी आज्ञाओं का पालन करें। तो हमारा ये मंत्र का पाठ सफल होता है। मंत्र नाम जैसे पहले भी कई बार बता चुके हैं, मंत्र नाम है विचार का। यदि हम ठीक ठीक प्रकार से विचार करके इस कार्य को करते हैं तो हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। तो ये मंत्र हमें बता रहा है कि हमें जो है अपनी जीवन को उस परमपिता परमात्मा की सेवा में किस प्रकार लगाना चाहिए, उनके कार्यों को अपने जीवन में अपनाते हुए इस जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाएं, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।